Hello everyone. In this video, I am going to teach you class 10th book First Flight chapter 9, that is Madam Rides the Bus. First of all, I want to tell you what is the meaning of rides. राइड्स होते हैं सवारी करना. तो मैडम किसको बोलते हैं? किसी भी फीमेल पर्सन के लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं. तो मैडम राइड्स द बस, जो मैडम है इसमें बस की सवारी कर रही है. सो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. द लेसन मैडम राइड्स द बस इज़ अबाउट द ब्रेव 8-year-old गर्ल. यहाँ पे जो लड़की है, जो मैडम जिसको हम बोल रहे हैं, वो 8-year-old है और वो एक क्या है, ब्रेव लड़की है. हु हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जिसमें एक बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग इच्छा है. अलॉन्ग विद हिम, उसके साथ है. दैट करेज टू फुलफिल हिम, वो इसको क्या करती है, हौसला करती है इस अपनी इच्छा को पूरा करने का. शी लाइक्ड गेजिंग एट द हस्ट्रल एंड बस्ट्रल ऑफ द स्ट्रीट. वो हस्ट्रल बस्ट्रल होता है चहल पहल, जो गली में चहल पहल होती है वो उसको मतलब पसंद करती है. गेजिंग होता है देखना पसंद करती है. हर फेवरेट पार्ट वाज द साइट ऑफ बस अराइविंग एंड डिपार्चर. उसका जो फेवरेट पार्ट है वो क्या है, बस का आना और जाना. थस शी डिवेल्प अ डीप डिज़ायर टू ट्रैवल बाय बस. उसकी एक इच्छा है कि वो क्या करे, बस के द्वारा ट्रैवल करे. फॉर दैट शी नीडिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. वो क्या करती है, सारी इन्फॉर्मेशन क्या करती है, कलेक्ट करती है. बट इज अबाउट द बस जर्नी के बारे में. कलेक्ट द बस फेयर इकट्ठा करती है. एंड शी प्लान्स इट सो दैट इट कुड बी बैक एट होम. और ऐसे प्लान करती है कि वो मतलब जैसे सुबह वो घर से जा रही है, शाम तक वो घर पे वापस आ सके. बिफोर हर मदर वॉकअप, जैसे उसकी मदर दोपहर को सो जाती है तो उसकी मदर के सोने से पहले पहले वो क्या कर सके, वापस आ सके. आफ्टर हर आफ्टरनून नैप, उसकी जो आफ्टरनून नींद से जब वो जागेगी उससे पहले पहले वो वापस आ सके. थर्स द स्टोरी ब्रिंग्स अस रिकाउंट ऑन हाउ इनोसेंटली बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कैसे वो इनोसेंट तरीके से बट रिस्पॉन्सिबल तरीके से शी फुलफिल हर डीपेस्ट डिज़ायर, वो इस अपनी जो गहरी इच्छा है वो इसको पूरा कर लेती है. एंड हर एक्सपीरियंस ऑन द बस राइड, और अपने एक्सपीरियंस को पूरा करती है, जो उसको बस राइड करने का एक्सपीरियंस है कि मैंने ये बस राइड करनी ही करनी है, जो उसकी स्ट्रॉन्ग इच्छा है. हाउ एन एक्सीडेंट मेक हर लाइज हाउ एन इंसिडेंट मेक्स हर लाइज द रियलिटी ऑफ डेथ. अब उसको एक इंसिडेंट है जिससे उसको डेथ की रियलिटी के बारे में पता चलता है. इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब वो बस में राइड कर रही होती है, जब वो जा रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है. कभी वो शीशे से देखती है, कभी वो सीट पे खड़ी हो जाती है, कभी बैठ जाती है. तो उसके एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं होता. और रास्ते में वो देखती है एक बच्चा, मतलब जो काऊ का बच्चा होता है, काफ, वो इसमें बस के आगे आ जाता है बार बार. तो उसके बाद वो देखती है कि उसको देख के उसको बड़ा मज़ा आता है कि कैसे ये मतलब इंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है. लेकिन जब वो वहाँ से वापस आ रही होती है, अपनी जो बस राइडिंग से वापस आ रही होती है, अपने घर आ रही होती है, तो देखती है कि वो जो काऊ है वो उस टाइम पे रोड पे गिरी पड़ी होती है, जिसको देख के उसको रियलिटी ऑफ डेथ का पता चलता है और वो आते टाइम बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है. उसकी अब अपनी डिज़ायर है, वो भी उसके लिए कोई मैटर नहीं कर रही होती, जो उसकी खुशी है वो ख़त्म हो जाती है. सो लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ मैडम राइड्स द बस. फ्रेंड्स, यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर कि ये देखो, ये क्या है, हैरान कर देने वाली घटना क्या है. ये काऊ है जो बस के आगे मरी पड़ी है, और ये जो लड़की है देखिए बस से इसको देख रही है, और मतलब उसको ये है कि इसके साथ हुआ क्या होगा, कैसे इसकी डेथ हुई होगी. सो लेट अस स्टार्ट. द लेसन इज़ अबाउट द वो एट 8-year-old गर्ल नेम बली. अब उसका नेम आपको पहले नहीं बताया था, ये आपको बता दिया था कि वो कितने साल की है, 8 साल की है. उस लड़की का नेम है बली. हु डिडेंट हैव फ्रेंड्स टू प्ले, उसका कोई फ्रेंड नहीं होता खेलने के लिए. विद एंड सो शी वुड स्पेंड हर टाइम बाय लुकिंग एट द आउटसाइड अफेयर्स गोइंग ऑन द स्ट्रीट. इसलिए वो क्या करती है, अपना जो टाइम मोस्टली कैसे स्पेंड करती है, वो अपने दरवाजे पे खड़ी होके ये देखती है कि गली में क्या क्या चल रहा है. हर फेवरेट पार्ट वाज टू लुक एट द बस. उसका फेवरेट पार्ट क्या है, बस को देखना. दैट पास्ट बाय हर विलेज एवरी आवर, जो हर एक घंटे के बाद उनके विलेज से जाती है. इट गेव हर एंडलेस जॉय टू लुक एट द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स. ये उसके लिए एंडलेस खुशी है कि वो
एंड न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, हर बार नए नए यात्रियों को देखती है। ईच टाइम द बस क्रॉस्ड बाय, जब भी बस यहाँ से निकलती है। ग्रेजुअली इवन शी विश टू ट्रैवल बाय बस, चाहे उसकी इच्छा है कि वो ट्रैवल करे बस के द्वारा। सोन सी विश रिटर्न्ड इनटू अ डिज़ायर, उसकी जो पहले इच्छा थी अभी उसकी डिज़ायर बन गई। पहले तो वो सोचती थी कि हाँ मैं ऐसा करूँगी, फिर उसकी इच्छा ही बन गई। देयरफॉर शी मेड इट हर मिशन, फिर उसने अपना इसको मिशन बना लिया। एंड फुलफिल इट, कि इसको मैं पूरा करूँगी। शी स्टार्टेड लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर, उसने अपने जो नेबर थी उनकी कन्वर्सेशन को लिसन करना स्टार्ट किया, सुनना स्टार्ट किया। हु फ्रिक्वेंटली ट्रेवल्ड बाय बस, जो हमेशा किससे, बस से ट्रैवल करते होते थे। इन द प्रोसेस वुड आस्क अ फ्यू केयरफुली क्वेश्चन, वो कुछ फ्यू केयरफुली क्वेश्चन पूछती है हेयर एंड देयर टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, इधर उधर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो लोगों से क्या करती है, क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देती है कि जैसे बस की टाइमिंग क्या है, कितने बजे बस जाती है, कितने घंटे में वापस आती है, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जस्ट लाइक दिस शी न्यू दैट द टाउन इज़ 6 माइल्स अवे फ्रॉम हियर विलेज, उसको ये पता चलता है, मतलब लोगों से जानकारी कलेक्ट करके, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, कि जो उसका टाउन है उसके विलेज से 6 माइल्स है, उसके विलेज से। इट टुक का बस 45 मिनट्स, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन जाता है कि कितना दूर है, 6 माइल्स है, और कितना टाइम लगता है इसको, 45 मिनट्स लगते हैं। टू ट्रैवल वन साइड, एक साइड पे जाने के, दैट मीन्स 45 मिनट जाने के हैं, 45 मिनट ही वापस आने के हैं। वन साइड फेयर इज़ 30 पैसे, एक साइड का किराया कितना है, 30 पैसे, तो उसको जाने और आने के लिए कितने पैसे चाहिए, 60 पैसे। मेकिंग इट 60 फॉर बैक एंड फोर्थ राइड, तो अगर उसको राइड करनी है तो उसको कितने पैसे चाहिए, 60 पैसे। देयरफॉर शी स्टार्टेड प्लानिंग एंड री प्लानिंग, पहले वो प्लान करती है फिर उसको री प्लान करती है, सो दैट शी कुड स्नीक आउट ड्यूरिंग हर मदर आफ्टरनून, ताकि वो जब उसकी मदर आफ्टरनून में सो रही होती है ताकि वो वहाँ पे मतलब बस से राइड कर सके, आफ्टरनून नैप एंड कम विदाउट हर नोइंग एनीथिंग, और मतलब मदर के बिना किसी नॉलेज के, मदर को पता ना चले और वो वापस आ जाना चाहती है। विदाउट हर नोइंग एनीथिंग शी नीड्स टू सेव द मनी, अब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, पैसे को सेव करने की ज़रूरत है। विच वॉज नॉट ईजी एज शी हैड टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ कैंडी, अब उसको देखो अपने आप को रोकना पड़ेगा, किस चीज़ से रोकना पड़ेगा, वो जो कैंडी खाती है, पेपरमेंट खाती है, मैरी गो राउंड, इधर उधर, मतलब उसको सारी चीज़ों पे अपनी पे कंट्रोल करना पड़ेगा अगर उसको पैसे सेव करने हैं। फाइनली सी सेव्स इनफ मनी फॉर वन फाइन डे, तो वन फाइन डे पे वो इनफ मनी क्या कर लेती है, सेव कर लेती है। द ब्रेव 8 year old टुक द बस ड्यूरिंग इट इज़ नॉट वेरी बिजी आवर्स, अब वो उस टाइम पे बस लेती है जब वो बहुत ज़्यादा बिजी आवर्स नहीं होते। सी रिफ्यूज़ टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम द कंडक्टर, अब वो क्या करती है, कंडक्टर से, अगर कंडक्टर उसको बोलता है ना कि मैं तेरी किसी टाइप से मदद कर दूँ, तो कंडक्टर से कोई भी हेल्प लेने से मना कर देती है। और द फेलो पैसेंजर्स, जो और यात्री बस में बैठे होते हैं। इट वॉज एन अम्यूजिंग साइट फॉर एवरी वन टू सी सच अ स्मॉल गर्ल अलोन एक्टिंग लाइक अ एडल्ट, अब ये हर किसी को हैरान कर देने वाली साइट होती है कि ये जो छोटी लड़की है अकेली ही कैसे एक्ट कर रही है जैसे एक अडल्ट पर्सन है जो एक्ट करता होता है। द कंडक्टर वाज ऑफ द जोकिंग शॉर्ट, जो कंडक्टर है वो थोड़ा मजाकिया टाइप का है। थस रेफर टू बल्ली एज अ ग्रोन अप मैडम, वो बल्ली को क्या कहता है कि आप ग्रोन अप मैडम हो, मतलब बड़े हो चुके मैडम हो। शॉर्ट हाइटनड बल्ली वुड स्टैंड अप ऑन और सीट, अब वो क्या करती है, जिसकी हाइट छोटी होती है बल्ली क्या करती है, अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है। टू बी एबल टू सी क्लियरली फ्रॉम द विंडो, ताकि वो जो बस की विंडो है ना उससे क्लियरली सारा कुछ देख पाए। वाइल एवरी वन एडवाइज हर टू सिट फॉर हर ओन सेफ्टी, जब कोई हर जो बस में जितने भी पैसेंजर्स बैठे होते हैं इंक्लूडिंग कंडक्टर, वो सारे क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि तेरी सेफ्टी के लिए सही है, तो क्या कर, बैठ जा। ईच टाइम समवन वुड पोक देयर नोज इन हर बिजनेस, उसको हर टाइम ऐसे लग रहा है कि वो मतलब अपने नोज़ पे गुस्सा बिठा के बैठी है और चिड़ी हुई है पूरी तरह से। वली वुड गेट एनवाइड, एनवाइड होता है पूरी तरह से चिढ़ जाना। एज शी डिडेंट कंसाइडर हर सेल्फ अ चाइल्ड, जैसे कि उसको सारे बच्चे, सारे जो पैसेंजर्स हैं और जो कंडक्टर है उसको बच्चा मान रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को बच्ची नहीं मानती है। शी डिडेंट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद एन एल्डरली लेडी,
हु वॉज बरीड अबाउट हर। वो एक एल्डर लेडी जो उसके पास बैठी होती है, वो उसके साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करना चाहती, क्योंकि जो लेडी उसके लिए ज़्यादा ही चिंता दिखा रही है, वो चाहती है कि लेडी मेरे से बात ना करे, बिकॉज शी थॉट दैट शी वॉज सोशली कैपेबल इनफ। उसको पता है कि वो इतनी कैपेबल है कि वो अपने आप को संभाल पाए। शी इंजॉयड सीइंग बट वाज गोइंग आउटसाइड। वो इस चीज़ को इंजॉय करती है कि बाहर क्या चल रहा है। एंड साइट ऑफ रनिंग काउ इन द मिडल ऑफ द रोड। वो इस जो यहाँ पे रोड पे मिड में ना एक काऊ भाग रही होती है, उस चीज़ को इंजॉय करती है। वाज एब्रप्टली अ फनी स्नैरियो फॉर हर। ये इसके लिए ना बहुत ज़्यादा फनी सीन होता है जब वो काऊ को रोड के ऊपर भागते हुए देखती है। अपॉन रीचिंग द टाइम, जब वो टाउन पे पहुँच जाती है, टाउन में जब वो पहुँच जाती है, सी रिफ्यूज़ टू गेट डाउन द बस। वो बस से नीचे नहीं उतरती, बिकॉज शी वॉज टू अफ्रेड। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है टू डू सो अलोन, कि वो अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। वाइल रिटर्निंग, जब वो वापस आ रही होती है, शी कैरिड एक्सट्रीम एंथुजियाज्म। उसमें बड़ी एक उत्सुकता होती है। अनटिल शी सा काउ, जब तक वो काउ को नहीं देख लेती लाइंग लाइफलेस ऑन द रोड। जो मतलब लाइफलेस, जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, रोड के ऊपर। इसमें जब ये वहाँ पे टाउन में बस पहुँचती है, तो कंडक्टर इसको बोलता है कि आओ आप कोल्ड ड्रिंक ले लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो। वो हर एक चीज़ के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 60 पैसे ही होते हैं, जो कि उसके सिर्फ अप डाउन के लिए ही होते हैं, उसका बस के किराए के लिए ही होते हैं, उसके पास एक्स्ट्रा से पैसे नहीं होते। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है और कंडक्टर को ही मना कर देती है कुछ भी खाने या पीने से। अब जब वो तब तक तो वो बहुत ही इंजॉय कर रही होती है, जब तक वो इस काऊ को नहीं देख लेती, जो काऊ रोड पे क्या हुई है, डेड बॉडी जिस काऊ की रोड पे पड़ी है। तब तक वो बहुत ही इंजॉय करती है अपनी बस की राइड को। इट वॉज द सेम काऊ, ये वही काऊ होती है दैट वाज सो जॉयस प्रीवियसली, जो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी कुछ टाइम पहले। बली गॉट टेरिफाइड, अब बली है जो इसको देख के डर जाती है। एट द फैक्ट दैट हाउ अ क्रिएचर सो फुल ऑफ लाइफ, कि ये जो क्रिएचर्स होते हैं इनमें लाइफ कैसे फुल होती है, कैन इंस्टेंटली टर्न इनटू समथिंग हॉरिबल, और कैसे ही एकदम डरावने हो जाते हैं। सी सेट डाउन साइलेंटली, अब वो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है फॉर रेस्ट करने के लिए। ऑफ द जर्नी के। अपॉन रीचिंग होम, जब वो घर पहुंचती है, सी फाउंड हर मदर, वो देखती है कि उसकी मदर एंड आंट, जो उसकी आंटी है, टॉकिंग अबाउट द एंडलेस पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड, कि वो संसार में कुछ ऐसी एंडलेस पॉसिबिलिटी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। बली अफर्म्ड, अब बली वो भी अपना व्यूज़ यहाँ पे देना चाहती है टू व्हाट हर मदर वाज सेइंग, कि उसकी मदर क्या कह रही है। लिविंग बोथ ऑफ देम एस्टोनिस्ड, जब वो बल्ली बोलती है तो दोनों क्या हैं, चौंक जाती हैं, मदर और आंटी। शी देन जस्टिफाइड हर रिएक्शन बाय मेंशनिंग दैट शी वाज कैजुअली एग्रीइंग, फिर वो मतलब ये मेंशन कर देती है कि वो तो एग्री कर रही है आपके साथ, टू व्हाट हर मदर वाज सेइंग, कि जो भी मदर बोल रही है मैं तो सिर्फ उसके साथ एग्री कर रही हूँ अपने आप को। हर आंट देन रेफर टू बली, उसकी आंट है जो बली को रेफर करती है एज अ नोज पोकिंग चाइल्ड। नोज पोकिंग चाइल्ड का मतलब क्या था, नक चढ़ी मतलब जिसके नाक पे हमेशा गुस्सा बैठा रहता है। हु एक्ट्स लाइक अ ग्रोन अप लेडी, जो हमेशा क्या करती है, ग्रोन अप लेडी की तरह, एक बड़ी लेडी की तरह एक्ट करती है। बट बल्ली न्यू, बल्ली को ये चीज़ पता है दैट शी वॉज रेफरिंग टू, बिकॉज आफ्टर ऑल वन नो अबाउट द बस जर्नी। कहते वो सोचती है कि शायद ये सब मेरे को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको अभी तक मेरी बस जर्नी के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो अपनी मदर से चोरी बस में जाती है और बस में अपनी जो उसकी डिज़ायर होती है दिल से बस में यात्रा करने की, उस डिज़ायर को पूरा करती है। सो दिस वन द स्टोरी ऑफ चैप्टर 8, मैडम राइड द बस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, as every time I do, please subscribe my channel and like my videos if you are really enjoying. Thank you all.